Good morning everyone. I am Leena Yadav from Civil Department and that is the second lecture of Fluid Mechanics. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले स्टडी किए थे कि फ्लूइड क्या होता है एंड मैकेनिक्स क्या होता है. ठीक है, तो पहला जो था फ्लूइड, जो क्या था आपका, एनी सब्सटेंस विच हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो. ओके, कोई भी अगर सब्सटेंस है जिसमें प्रॉपर्टी है फ्लो होने की तो वो होगा आपका फ्लूइड. एंड सेकेंड क्या था, मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर या फोर्स की स्टडी करते हैं प्लस उसके इफेक्ट का स्टडी करते हैं. ठीक, तो फ्लूइड में क्या था, फ्लो की प्रॉपर्टी होगी. एंड सेकंड क्या था आपका, मैकेनिक्स में वो क्या होगा आपका, प्रेशर देन फोर्स, दोनों का क्या होगा, इफेक्ट की स्टडी होगी प्लस कितना उसमें फोर्स या फिर प्रेशर लग रहा है उसका स्टडी हम करते हैं. ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड. सबसे पहला आपका जो बेसिक फ्लूइड है, ठीक है, बेसिक फ्लूइड की जो कैटेगरी में आता है, सबसे पहले आता है आपका लिक्विड, देन आपका आता है वेपर, देन आपका आता है गैस. ओके, ये तीनों जो है आपका, ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड मैकेनिक्स में जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड है उसका. ठीक, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड है या फिर गैस है या फिर वेपर है. ठीक, तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है. ठीक है, लिक्विड जो आपका मेन सब्सटेंस जो है वो क्या होगा आपका, इनकम्प्रेसिबल. ओके, देन आपका जो वेपर एंड गैस है, ये बोथ जो है, ठीक, ये जो है आपका, ये दोनों वेपर और गैस, ये दोनों है आपका कंप्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल, दैट मीन्स जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो ये जो है वो प्रॉपरली कंप्रेस नहीं हो पाएगा. प्लस आपका वेपर और गैस है वो एक डेफिनेट डिग्री में क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा. उसको हम बोलेंगे वेपर एंड गैस. जो फ्लूइड जो है आपका क्या होगा, कंप्रेस होगा, वो हो आपका वेपर और गैस, और जो कंप्रेस नहीं होता है वो होगा आपका लिक्विड. इसके अदर आइडेंटिफाई आप इसको कर सकते हैं, जिस भी लिक्विड के जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. ठीक है, मतलब उसके बीच की दूरी, उसका जो डिस्टेंस है वो लार्ज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड. इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सपोज कोई भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे. ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका बीच का जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वो होगा आपका लिक्विड. और अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही पास में कनेक्टेड हैं, ठीक है, पास में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वो होगा आपका वेपर एंड गैस. तो ये दोनों के जरिए आप क्या करोगे, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. लिक्विड में क्या होगा, वो इनकम्प्रेसिबल होगा प्लस उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो लार्ज होगा, उसको बोलेंगे हम लिक्विड. एंड वेपर और गैस, ये क्या होगा आपका, कंप्रेसिबल प्लस इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटर रिलेट होंगे, पास पास कनेक्टेड होंगे, उसको बोलते हैं वेपर और गैस. तो अगर आपको पूछा जाता है कि लिक्विड को आइडेंटिफाई कीजिए, तो ये आपका तीनों बेसिक है जो आपको क्या करता है, लिक्विड को आइडेंटिफाई करता है. सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्लूइड को डिफाइन करोगे, देन मैकेनिक्स. ओके, देन सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे, बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लूइड. ओके, देन अब आप डिफाइन करोगे कि क्या होता है आपका आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड. ये आपका बेसिक है. देन जो आपका टेक्निकल टर्म पे जो आपका फ्लूइड यूज होता है वो है आपका आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड. एंड सेकंड है आपका रियल फ्लूइड. अब आइडियल फ्लूइड क्या होगा आपका, इसकी प्रॉपर्टीज आप देखो. आइडियल फ्लूइड अगेन इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल, and it has a no viscosity. Okay, no viscosity. then same as it is आपका real fluid जो है वो क्या होगा, compressible, and इसमें क्या होगी, आपकी viscosity की प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होगी. ओके, यहाँ पे अगेन आपका क्या होगा, विस्कोसिटी से आप क्या समझ रहे हो इस पर्टिकुलर टर्म्स में, दैट मीन्स इसमें नो फ्रिक्शन होगा. ठीक, विस्कोसिटी आप में क्या डिफाइन कर रही है यहाँ पे, फ्रिक्शन. सपोज आप क्या करते हो, कोई कंटेनर लेते हो, ठीक है, सपोज आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास के बॉटल को ग्लास जो है उसमें आप क्या करोगे, वाटर जो है फिल करोगे.
एंड एट द पर्टिकुलर टाइम पे जब आप वो क्या करोगे, ग्लास के वाटर को क्या करोगे, ड्रॉप करोगे नीचे, तो वाटर जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लो करेगी, ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे आके वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, रियल फ्लूइड की होगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर क्या होगा, टाइम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और एट पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो रुक जा रहा है, तो वो हो आपका रियल फ्लूइड होता है, ठीक। लेकिन आपकी आइडियल फ्लूइड में क्या होगी, इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, प्लस क्या होगा, उसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, दैट मीन्स उसमें कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो है आपका आइडियल फ्लूइड। ओके, तो ये है, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जो बेसिक आपका टाइप्स है वो 3 टाइप्स के हैं फ्लूइड के, लिक्विड, वेपर एंड गैस। देन आपका जो टेक्निकल टर्म पे आप फ्लूइड डिफाइन करोगे वो है आइडियल एंड रियल फ्लूइड। अब यहाँ पे आप रियल फ्लूइड को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हो, ठीक है, रियल फ्लूइड, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल है एंड विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट होती है। देन आप रियल फ्लूइड को डिफाइन करोगे 2 टाइप्स में, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को, ये आप डिफाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ओके, पहला देखते हैं आप न्यूटोनियन फ्लूइड। सेकेंड है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या करेगा, आपका हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, ये फॉलो करेगा हुक्स लॉ को। जबकि आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आप यहाँ पे टर्म्स में भी देख सकते हो, नॉन न्यूटोनियन, ये क्या होगा आपका, डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ। ओके, तो ये आप रियल फ्लूइड को डिफाइन करोगे 2 पार्ट्स में, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। हुक्स लॉ फॉलो करेगा और सेकंड टर्म जो है हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हुक्स लॉ क्या होता है। इसमें क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट मीन डी यू बाय डी वाई। ओके, और जब स्ट्रेस को हम क्या करेंगे, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो वो होगा आपका म्यू डी यू बाय डी वाई। तो ये है आपका हुक्स लॉ, जिसमें आपका क्या होगा, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, जबकि आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो ये है आपका फ्लूइड के टाइप्स हैं, जिसमें आप फर्स्ट क्या किए हैं, बेसिक जो आपका फ्लूइड है, लिक्विड, वेपर एंड गैस, ये आपका बेसिक टर्म है। देन आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो इनकम्प्रेसिबल होगा एंड नॉन विस्कोसिटी होगी उसमें। ओके, दैट मीन्स उसमें फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि रियल फ्लूइड कंप्रेसिबल एंड विस्कोसिटी दोनों उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक। अब रियल फ्लूइड को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन में क्या होगा, वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, जबकि नॉन न्यूटोनियन में डज नॉट फॉलो अ हुक्स लॉ। ओके, अब यहाँ पे आपको हुक्स लॉ पता होना चाहिए, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये रहा आपका बेसिक टर्म है, जिसमें हम क्या करेंगे, फ्लूइड के टाइप्स की स्टडी किए हैं। ओके।